हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा, तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और ये जानने की कोशिश करते हैं ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में क्या छिपा है आप लोगों के लिए। कौन से राज हैं जो आपको आज पता चलने वाले हैं। क्या छिपा है आपकी किस्मत में, उस यूनिवर्स ने क्या छिपा के रखा है जो आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं आप लोगों के लिए। ये है पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये, सहस्त्रार्थ पाइल नंबर 1। और यहाँ पर पाइल नंबर 2 है मूलाधार। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं ये। आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और ये जानने की कोशिश करते हैं उस ब्रह्मांड ने आप लोगों के लिए क्या छुपा के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे यहाँ पर पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं उस अनंत ब्रह्मांड में आप लोगों के लिए क्या छिपा के रखा है यूनिवर्स ने। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ छुपा के रखा है ब्रह्मांड गहराइयों में आप लोगों के लिए। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ऑल टाइड अप, ओके। द टेम्पल पाथ, one last card, please divine universe angels, angel of love, okay। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए उस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ छुपा के रखा है। पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है।
बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड और लेंगे हम। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। द हैंगमैन, जस्टिस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। पायल नंबर 1। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में क्या कुछ छिपा है आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो बहुत कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। एक ऐसी लाइफ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में प्यार हो, एक संपन्नता हो, एक ऐसी असीम शांति मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है पायल नंबर 1, जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। ये मुझे नज़र आ रहा है जिसकी आपने कभी यूनिवर्स से कभी आपने मांगा होगा, ईश्वर मेरी लाइफ ऐसी हो जाए। कुछ ऐसा आपके सपने मुझे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं किन्हीं लोगों के लिए। कोई ऐसा सपना था आपका कि जिसके लिए आपने मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, यूनिवर्स को प्रे करना कि डिवाइन मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो जाए। एक ऐसा खुशी भरे पल मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है जो आपने शिद्दत से, बहुत दिल से आपने मांगी थी उस यूनिवर्स से। वो पूरी होती हुई मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है यहाँ पर। और क्या कुछ छिपा है इसमें आप लोगों के लिए, तो बहुत कुछ नॉलेज अभी आपको सीखनी है पायल नंबर 1। बहुत कुछ यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं और आपकी लाइफ में बहुत कुछ अवेयरनेस लाना चाहते हैं। बहुत कुछ अभी आप लोगों की लाइफ में ऐसा भी चल रहा है जहाँ पर आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में इतना वर्क कर रहे हो, अपना करियर प्लेस कहें या आपका रिलेशनशिप वाइज भी मुझे यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज और आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, जिसको आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ पर आपने ध्यान देना है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और आप लोगों की लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन हो पायल नंबर 1 जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। एक ऐसी काइंडनेस मुझे आप लोगों के लिए नज़र आती है जहाँ पर आपके हृदय में सभी के लिए प्यार, सभी के लिए सम्मान और सभी के लिए एक ममतामयी माँ होती है ना, जो वो हर एक के बारे में सोचती है, हर एक के बारे में, चाहे वो अपना है चाहे पराया हो। तो वैसी फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। आप दिल से बहुत ज़्यादा प्योर हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो आप, और एनिमल्स से बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, चाहे वह छोटा जीव हो चाहे या बड़ा हो। आपके अराउंड नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार आपको मुझे नज़र आता है। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी। और आपके अराउंड, आपके घर में, आपके अराउंड मंदिर में अगर आप
कहीं पर भी आपके अराउंड मंदिर है तो प्लीज़ वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है। वो जो मंदिर है ना, वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है वो मंदिर जो आपके आसपास है फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा प्योर वाइब्रेशन है वहाँ, प्योर डिवाइन ऊर्जा है वहाँ पर, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर जाने से आपको बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा शांति का एहसास होगा। तो पायल नंबर 1, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उस मंदिर में कहें या जो भी आपके अराउंड जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। वहाँ से आपके जो भी आपको लगता है ना, मेरी लाइफ में ये नहीं है, या मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, या कुछ भी है, तो वो रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, उस मंदिर से होते हुए निकलता है आपका वो रास्ता। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते हो फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के जो ये बिलीव्स है ना, वो कभी कभी डगमगा जाते हैं। ये भी मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। इसका कारण मैं आपको बता दूं, इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो आप उस ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो, लेकिन कभी कभी जो आपकी जो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में हम कुछ कर्तव्य करें भी ना, फिर भी इच्छा रखते हैं। वो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आपके जो ये 7 चक्रा है, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आपने अपने आप को बैलेंस वे में आके लेके चलना है। और जो आपका जो ये 7 चक्रा है, इसको बैलेंस करना है, जिससे कि आप और आपका डिवाइन का जो कनेक्शन है, जो वो आपको संकेत देना चाहते हैं, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो आप अच्छे से रिसीव कर सको। जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी ना, तो सही वे में आप उनकी मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। पायल नंबर 1, तो यूनिवर्स आपकी एंजल्स जिनको भी आप मानते हो, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिल रहा है। वो आपको बहुत कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ के लिए। आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं कहें, या आपकी ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देना चाहते हैं। वो एक मेंटल पीस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, वो आपको देना चाहते हैं डिवाइन। एक ऐसा सपना भी मुझे यहाँ पर आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट कार्ड के थ्रू मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ न कुछ ऐसी किन्हीं लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन का, या किसी ऐसे इंसान का जो आप लोगों की लाइफ में आए और आपके प्यार को समझे। या अभी तक आप सिंगल थे, तो अभी मुझे यहाँ पर ये मैसेज आप लोगों के लिए दिया जा रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की लाइफ में उस ब्रह्मांड ने, उस यूनिवर्स ने आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा लवन, कोई ऐसा प्यार भरा रिश्ता आप लोगों के लिए सजो के रखा है, जो आपको आपकी फीलिंग को बहुत डीपली समझेगा, आपको समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी हर एक वे में आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एक ऐसा पर्सन आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने ढूंढ के रखा है। वो चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में आप ऐसे मायूस न रहें, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हर एक के लिए आपके दिल में प्यार है। तो यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आपके दिल में जैसे हर किसी के लिए प्यार है, तो आपको भी हक है
कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपको पैम्पर करे, जो आपको समझे, जो आपको जाने। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस अभी रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको लगता होगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं जो कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा वहाँ पर ईश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। जो नहीं हो रहा है उसके पीछे ज़बरदस्ती लगना छोड़ दीजिए आप, ठीक है। जब यूनिवर्स की मर्ज़ी होगी, जब डिवाइन मर्ज़ी होगी, तो वो सब कुछ, वो जो कार्य है ना आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फेथ रखना है, डिवाइन पर विश्वास रखना है, उस पर और उनकी जस्टिस पर, ठीक है। जो भी आपके साथ गलत हुआ या जो भी आपको लगता है कि मेरे साथ ईश्वर ने सही नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो ये सब कुछ आप बोलना, आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उस ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो सब कुछ ठीक करेगा आपकी लाइफ में। ये जस्टिस का यही शो करता है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मनमुटाव है, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं आपके मन में यूनिवर्स को लेकर। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। जो भी हुआ था भूल जाइए जो हुआ था और आगे बढ़िए। और डिवाइनली जो भी डिवाइन ने आपके साथ किया वो आपके अच्छे के लिए किया, और वो आपके लिए ही आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो भी सपने हैं उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपको भी थोड़ा एफर्ट करने को बोला जा रहा है। तो बात करूँ यहाँ पर पायल नंबर 1, उन ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में आप लोगों के लिए क्या कुछ छिपा है। एक प्यार भरा रिश्ता आप लोगों के लिए छिपा है फ्रेंड्स। एक ईश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होना चाहता है। एक मैसेज ये भी मुझे दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। एक ऐसा सेल्फ लव आप लोगों की लाइफ में आने वाला, एक ऐसा प्यार, एक ऐसी अवेयरनेस जहाँ पर आप अपने लिए डिसीजन लेना सीखोगे। आप फुल, अभी तक ऐसा लगता होगा ना आपको कि मैं क्या ये डिसीज़न ले सकता हूँ, क्या मैं ये पूरा कर पाऊँगा, क्या मैं, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था लो होता हुआ वो मुझे बहुत ज़्यादा बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपका आपके जो भी सपने थे वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पायल नंबर 1, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उस डिवाइन यूनिवर्स पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आपको अपने आप को, जो आप समझते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, तो इस दुविधा को छोड़ दीजिए और अपनी जो आपकी टैलेंट है, जो आपका कर्तव्य है उसको करते जाइए, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो पायल नंबर 1, बहुत कुछ है आप लोगों को जो मिलने वाला है, और बहुत कुछ है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ये चाहते हैं कि आप उनके पास आएं, और ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डिवाइन आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। पायल नंबर 1, एक खुदा के नेक बंदे मुझे यहाँ पर आप नज़र आते हो, जो यहाँ पर मुझे एक ऐसा वर्ड्स सुनाई दे रहा है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए। एक रूठा हुआ बच्चा होता है ना, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है ब्रह्मांड से, ये मुझे फील हो रहा है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ब्लेम करना प्लीज़ बंद कर दीजिए।
यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। अभी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, थोड़ी सी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। डेफिनेटली चेंज बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, यहीं पर मैं अब अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और डिवाइन को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्या कुछ छुपा के रखा है उस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में, उस यूनिवर्स ने, उस डिवाइन स्पिरिचुअल पावर ने, उस डिवाइन पावर ने आप लोगों के लिए क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सभी कार्ड निकाल लूँगी, उसके बाद आपको रीडिंग दूँगी, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए क्या कुछ। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड। तो यहाँ पर 4 कार्ड आए हैं, तो हम इतने कार्ड नहीं लेंगे, हमें 1 कार्ड चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए नंबर 2 के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्स। यहाँ पर मैं 2 कार्ड डालूँगी, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, ओके। बॉटम ऑफ द 2 द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। तो आइए शुरू करते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कुछ छिपा के रखा है उस डिवाइन यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में अभी थोड़ा सा जगल चल रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस करने में लगे हुए हो, अपनी लाइफ को, अपनी ये बैलेंस रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, आपके करियर वाइज भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस में लगे हुए हो, बैलेंस करने में लगे हुए हो अपने रिश्तों को, अपने करियर को, और साथ ही साथ अपनी
मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर भी बैलेंस करने में लगे हुए हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जी में मुझे लग रहे हो जहाँ पर आप अपनी फाइनेंशली भी बिल्ड होना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आपकी मुझे ये नज़र आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप फाइनेंशली बहुत ज़्यादा अभी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको आप थोड़ा परेशान हो मेंटली, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बात करूँ कि यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या कुछ छिपा के रखा है, उस ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में क्या कुछ छिपा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। पायल नंबर 2, बहुत कुछ जो शायद ही आपने कभी सोचा होगा। एक स्टेज पर जब आप उस स्टेज पर जब आप पहुंचोगे ना, तब पीछे मुड़ के देखोगे कि हाँ, क्या ये मेरा ही पास था। ये आपके सपने होंगे, ये आपके शब्द होंगे फ्रेंड्स, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों की जो भी सिचुएशंस हैं अपने करियर्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, वहाँ पर आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तो शुरुआत है मेरे बच्चे, अभी आपको इन परिस्थितियों से होकर आगे गुजरना है। इन परिस्थितियों में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखना है, बहुत कुछ नॉलेज आपको हासिल करनी है, जिसके जो नॉलेज अगर आपको इस नॉलेज को आप ग्रहण करोगे ना पायल नंबर 2, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ है जो आप प्राप्त कर पाओगे। बहुत कुछ ऐसी सेटिस्फैक्शन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। यहाँ पर कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं पायल नंबर 2 में, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा हीलर भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग टैरो रीडिंग से हो सकते हैं, कुछ रेकी से हो सकते हैं, और कुछ मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को हील करते हो। ये हीलिंग मुझे ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पर आप किसी को भी हील करते हों, किसी की फिजिकली हेल्प करते हों, या नर्स हो सकते हो, कोई डॉक्टर हो सकता है, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। एक ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे आप लोगों की लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, साइन के थ्रू, सिंबल के थ्रू आपको बहुत कुछ ऐसा नॉलेज बताना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाना भी चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो संकोच करते हैं बोलने में। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ संकोची सा एहसास मुझे यहाँ पर हो रहा है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो। और सच्चाई कभी छिपती नहीं है ना। आपके अंदर की सच्चाई एक न एक दिन बाहर निकल कर आएगी।
यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। आप जिस भी वे में, जिस जिस भी कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका गोल्स हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर अपना 100% आपको देने को बोला जा रहा है फ्रेंड्स। अपनी बातों को रखना सीखिए, सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आगे चलकर बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। आप लोगों की लाइफ में इन फ्यूचर कहें, उस यूनिवर्स ने ये सोच के रखा है कि आप एक ऐसे इंसान बनोगे जो एक ऐसा पर्सन होगा जो लोगों को हील करेगा, जो लोगों को गाइड करेगा। आप लोग जहाँ जाओगे ना, अपनी अपनी ऑरा से, अपनी पॉजिटिविटी से लोगों को हील करोगे, लोगों को हैप्पीनेस प्रदान करोगे, लोगों को खुशियाँ बांटोगे। एक ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है पायल नंबर 2। अभी भले ही आपकी एनर्जी उतना बैलेंस में ना हो, लेकिन इन फ्यूचर आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए एक वेल सेटल आपकी लाइफ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी मुझे यहाँ पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप एक ऐसी एनर्जीज़ में आप जाने वाले हो पायल नंबर 2, जहाँ पर आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। मटेरियलिस्टिक जो भी आपकी इच्छाएं हैं, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, हर वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे पायल नंबर 2, जो कभी आपने सोचा था, जो कभी आपने सोचा है। वो सब इच्छाएं मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आप लोगों के लिए ईश्वर ने सोचा है, और एक ऐसी एनर्जीज़ में आप जाने वाले हो। एक ऐसी, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर पर रहकर ही बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। कुछ होम जॉब हो सकता है किसी का, घर बैठे बैठे कोई ऐसी नौकरी करते हो जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। ये आपके लिए यूनिवर्स ने सोच के रखा है, और आप लोगों की लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी हैप्पीनेस, एक ऐसी शांति मुझे फील हो पा रही है। और आपकी जो ये जॉब है, जो भी जॉब आप करते हो घर से लेकर, तो ये जो जॉब है आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली है फ्रेंड्स। इस जॉब से आप लोगों को तो संतुष्ट करोगे ही अपने वर्क प्लेस से, साथ ही साथ आप भी वेल सेटल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इसके थ्रू आप जगह जगह इंजॉय करना, जगह जगह घूमना, जो भी आपके सपने थे इस जगह जाने का या भी घूमने फिरने का, जो भी आपका सपना था वो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2। आप लोगों की लाइफ में उस यूनिवर्स ने, उस ब्रह्मांड की जो गहराइयाँ हैं, वहाँ से आप लोगों के लिए बहुत कुछ निकल कर आया है, बहुत कुछ। तो अभी आपको सबसे पहले तो अपने आप को जिस भी सिचुएशन पर, जिस भी परिस्थितियों में अभी आप हो, तो ये परिस्थितियाँ आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। बहुत कुछ आपको इन परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन परिस्थितियों से सीखते हुए अब आप आगे बढ़ोगे तो आप लोगों की लाइफ बहुत हद तक चेंज होगी। आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आप लोगों की लाइफ में एक प्यार से भर देना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ एक संपन्नता से भर देना चाहते हैं। गुडनेस ऑफ द मून, एक ऐसी शांति, एक ऐसा पीस आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो पायल नंबर 2।
यहाँ पर आप अपनी हीलिंग तो करोगे ही करोगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप दूसरों को भी हीलिंग प्रोवाइड करोगे। पायल नंबर 2, दूसरों की लाइफ में भी हीलिंग प्रोवाइड करोगे, चाहे आप अपनी बातों के थ्रू हो या आपके कोई एफर्ट हों, उसकी वजह से किसी न किसी वे में आप लोगों को भी हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ से आप अपनी हीलिंग तो करोगे ही साथ लोगों को भी हील करोगे, लोगों को गाइड करोगे, उनकी उनकी जो भी परेशानी, जो भी उनकी सिचुएशन है, उनसे बाहर आप निकालोगे उनको। और आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो भी आपके सपने थे अपने घर परिवार को लेकर, वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसी क्या कहते हैं वो, एक ऐसा सपोर्ट आप लोगों की तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, जो सपोर्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस, मेंटल पीस की तरफ लेके जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में जो भी ये ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही हैं उसको रिसीव कीजिए। पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।